जब तक ये इश्क नहीं होता। ओ सॉरी लगा तो नहीं? छोटी वो ना इसमें ना कासिम भाई का नंबर ऐड कर दो ना प्लीज। लाइन दें, अब बातचीत तो होती रहनी चाहिए ना, उम्र भर का साथ है। छोटी क्या किया तुमने? मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, गलती से गिरा है। फोन इधर दो। मुझे दे ना। ये तो ऑन भी नहीं हो रहा। तुम्हारे हाथों में कांटे लगे हुए हैं क्या? इतना महंगा फोन तोड़ दिया तुमने। आप तो ऐसे कह रही जैसे खुद लिया था, मैंने लेकर दिया था। कोई बात नहीं, अब बेचारी का बस फोन पे बात करने वाला ख्वाब भी टूट गया। तुम्हारा तो पूरा प्रोग्राम खराब हुआ है, मेरा तो छोटा सा ख्वाब भी टूटा है ना। अल्लाह मियां ज्यादा जानते हैं कि किसका क्या खराब हुआ है। बहरहाल वो यार दोनों तो बहुत बहस करती हैं, अभी ठीक करा के लाती हूँ। हाँ प्लीज जल्दी से जाओ, ठीक करा के लाओ। तुम जल रही हो। तुम मुझसे क्यों बात करती रहती हो? क्योंकि मुझे पता है कि तुम जल रही हो। ना प्लीज थोड़ा सा मुंह हटाओ मेरे मुंह के सामने से। हेलो, हाँ छोटी बोलो। वो कासिम भाई, मैंने आपसे कहना था कि फोन मिल गया है। अच्छा बस ठीक है, तुम फोन और टैबलेट दोनों अपने पास रखो। और हाँ सुनो, अपना सारा पर्सनल डेटा उसमें से डिलीट करो। वो तो मैं कर दूंगी कासिम भाई, लेकिन अरे मैं अभी ऑफिस में काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ, घर आऊंगा तब बात करेंगे। खुदा हाफिज। ठीक है कासिम भाई, लेकिन ये बड़ी गंदी आदत है इनकी, पूरी बात सुनते नहीं और फोन बंद कर दिया। अच्छा है, टूटा हुआ फोन लेके जाएंगे ना तभी मजा आएगा। अब क्यों मुंह बनाया हुआ है तुमने? देखो फजीला, अगर तुम्हें कासिम पसंद नहीं था तो पहले बताती। अरे वो तो अच्छा हुआ कि बात आगे ना बढ़ी। ये किसने कहा आपको? तुम उसे लाख बुरा कहो मगर वो तुम्हारी हमदर्द है। अगर वो ना बताती तो तुम सारी उम्र सलीम के लिए रोती और वो बहनोई बने तुम्हारे सामने खड़े होते। ये कहा किसने आपको? शनीला ने। अरे उसी ने तो बताया कि तुम सलीम को भूल नहीं पा रही, इसीलिए तुम हो रही हो चिड़चिड़ी। वो तो तुम्हारी किस्मत के सलीम ने खुद ही मौका दे दिया। अरे मैंने भी अंधेरे में वो तीर चलाया है कि ऐन निशाने पे जाके लगा है। अच्छा, और शनीला? भाई तुम्हारी खाला का झुकाव शनीला की तरफ साफ नजर आ रहा है। अच्छा, खाला का झुकाव शनीला की तरफ है। जाऊंगी उस लंबूतरे मुंह वाले सलीम के घर, खुल के जरा बात करूंगी। मैं कहूंगी दोनों लड़कियों के साथ करूंगी मंगनी, और जरा होश में लेन देन करना है। अभी आप मंगनी की कोई बात नहीं करेंगी। क्यों? बताऊंगी, बस अभी नहीं करेगा। लो भाई, मैं तो उनको आने का कह बैठी हूँ, अब क्या मना कर दूं? हाँ तो चले जाना ना, ऐसे ही चाय बिस्किट खा के आ जाना वापस। जाऊंगी। ये आप जान नहीं नजर आ रही, कहाँ है आप जान? आप जान कहाँ हैं आप? अच्छा ठीक है, सही। सलीम, मुझे इनके तेवर ठीक नहीं लग रहे। यार अम्मा कहा भी था तुमसे पाँव में पड़ जाओ उनके, दुपट्टा गिरा दे, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो किसी की? बावला ना हो तो, ये सब तेरी गलती की वजह से हुआ है, अब खुद ही ठीक कर। अरे मैं कैसे ठीक करूं? वो फजीलत का फोन आया था, आ रही है वो उस चाट मसाला खाला के साथ। अरे वाह अम्मा,
ये तो बड़ी गुड न्यूज हो गई। क्या गुड न्यूज? अरे बावले, यहाँ आके मना कर दिया तो? अम्मा कभी कभी तू भी ना बहुत बेवकूफों वाली बातें करती है। अगर उन्होंने इनकार करना होता तो फोन पर ही कर देती। सालिम रिक्शा करवा के वो यहाँ पर आ रही हैं, क्या इनकार करेंगी वो? तू तो बहुत ही पागल है। ये खाला जैसे लोगों को तू नहीं जानता। अरे बड़े फसादी लोग होते हैं, इनसे कोई बैद नहीं कि यहीं आके मना कर दें। क्या तो तू ठीक रही अम्मा? अम्मा अब क्या करूं? अरे क्या करेगा तू? वो दूसरा लड़का देख, कासिम, उन्हीं के घर में बैठा हुआ है, उन्हीं के हाथ के पके हुए उल्टे सीधे खाने खा खा के रिझा लिया उसको। और एक तू है जो फोन नंबर दिया था तुझसे तो उस पे फोन भी ना हो सका है, लड़ने खड़ा हो गया बस। क्या तो तू ठीक रही अम्मा, बात में तेरी वजन है। अम्मा वो फोन गुम हो गया। तेरा सत्यानाश जाए, फोन गुम हो गया? अरे तो घर के नंबर पे फोन करता ना, कोई तो उठाती। देख भैया, मैं तुझे साफ बता रही हूँ, अभी से बात कर ले। अरे कहीं ये ना हो कि साफ इनकारी हो जाए। ये जो खाला है ना, ये जरूर कोई गुल खिलाएगी, याद रखना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सलीम बात कर रहा हूँ। कौन सलीम? वही सलीम जिसका रिश्ता आया था आपके लिए। अच्छा, वो सलीम। जी आप फजीला है ना? जी शुक्र। वो आपसे एक बड़ी जरूरी बात करनी थी। कहो। आपको शायद यकीन ना आए, मैं आप ही से रिश्ता करना चाहता था। मजार पे धागा भी बांध कर आया था। वो तो पता नहीं अम्मी को शनीला बाजी में क्या नजर आ गया। मैं गुस्से का तेज नहीं, उस दिन शायद धागे की बरकत से ये सब कुछ हुआ और अल्लाह ने मेरी सुन ली। जी जी मैं आपको बहुत लाइक करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि वो झगड़ा हुआ और मेरी जान छूटी शनीला बाजी से। शनीला बाजी। शनीला बाजी। छोटी तुम तो गायब ही रहती हो हर वक्त। कभी कभी तो लगता है कि तुम इस घर का हिस्सा ही नहीं हो। यही होती हूँ, मैंने कहाँ जाना है। भाई तो मिला करो, साथ बैठा करो, बातें क्या करो। फायदा? अच्छा ठीक है। तुम्हें पता है काजिम भाई ने क्या कहा? क्या? यही कि वो कि हम दोनों में से वो किसी को भी पसंद नहीं करते। झूठी। ऐसा कब कहा उन्होंने? अच्छा तो फिर क्या कहा उन्होंने? खाला ने सिर्फ ये कहा था कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती और ना ही वो तुम्हें इस नजर से देखती हैं। हाँ, और तुम पे बहुत बुरी नजरें होंगी, है ना? जाहिर है, तुम नहीं तो मैं ही होंगी ना। हाँ, दुनिया में तो सारा पानी भर गया है, लोग मर चुके हैं, सिर्फ तुम ही तो। अगर वो मैं नहीं हूँ, तुम नहीं हो, तो फिर तीसरी कौन है? छोटी, अरे कहाँ रह गई छोटी? आप ही जाओ। आई कासिम भाई।
छोटी, ये तुम्हारे वही कजन है ना, खालाजाद? जी कैसी हैं आप? ठीक है, चलें घर? है, मुझे कौन बुलाता है। जब तुम छोटी सी थी ना, तुम्हारी अम्मी अपनी कमीजों के बचे हुए कपड़े भेजती थी और मैं तुम्हारे फ्रॉक सिया करती थी। अब तो मैं गैर हो गई हूँ ना। खाला, छोटी तो मैं अब भी हूँ, लेकिन अब फ्रॉक नहीं पहनते। चले घर ही चलते हैं ना। अच्छा ये बताओ कि खालाजाद के साथ शनीला का या फजीला का रिश्ता हो रहा? खाला सच पूछे तो मामला अभी कच्चा पक्का ही है। अरे तुमसे बात करना ही फजूल है, हर बात गड़बड़ में करती हो। अच्छा ये बताओ, माँ घर पे है तुम्हारी? घर, ये चले घर ही चल के बात करते हैं ना। मैं घर पे ही है, करती हूँ जाके उसी से बात। पूरे मोहल्ले की सीआईडी करती, अगर टांगे सही होती मेरी तो। आए उई। ओ भाई, तो ऑन ही नहीं हो रहा। अरे कोना भी टूटा हुआ है इसका। तो यार रिपेयर कर लो ना भाई, रिकंडीशन भी तो बिकता है, तुम्हारा काम ही यही है। मैं यही करता रहूं, आधी कीमत मिलेगी इसकी। आधी कीमत? और ये टैबलेट? ला 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 ला। ठीक है। क्या सही है? जेवर वापस करो। कौन सा जेवर? वो जेवर और फोन जो तुमने तंजीला से गाड़ी में रखवाया था। बेटा जी, तुझे यहां से टका भी नहीं मिलेगा। देख क्या रहा है, तू मारेगा मुझ जैसे मासूम इंसान को। एक काम करना, तू जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे। रिपोर्ट में लिखवाना कि लड़की जेवर लेकर घर से भाग गई, जेवर गायब। सही है? शुक्र करो मैंने मोहल्लेदारी का लिहाज कर लिया, जो सिर्फ जेवर गायब हो। अगर मेरी जगह कोई और होता तो लड़की अब तक दुबई। ये भी मेरी शराफत है, लड़की जैसे गई थी वैसे आ गई। इससे ज्यादा शराफत दिखा दिया ना, पर आ जाएंगे मेरे। उड़ने लगा, आंखें नहीं देखा, जा, कुछ नहीं मिलेगा। बड़ा दिल चाह रहा था तुम्हारी शक्ल देखने को, दिल खुश हो गया। तुम तो मिलने आती नहीं हो, मैंने सोचा चलो मैं ही अपनी बहन को मिलके आ जाती हूँ। अरे मेरे अल्लाह, मैं तुम्हें जरूर बुलाती, मगर जरा हालात कुछ। उई, क्या घर में मार्शल्ला लग गया था? आई नहीं, अल्लाह ना करे। तुम तो जानती हो घर में 3 जवान लड़कियां हैं, और ये लड़कियां जो हैं ये ककड़ियों की बेलों की तरह होती हैं। इधर बीज डालो और कल जाके छत से लग जाएं। तीसरी भी बराबर की है। हाँ माशाल्लाह से। तो बस फजीला के रिश्ते की बात हो रही थी। अरे मैं जानती हूँ फजीलत, जितना मर्जी छुपा लो, दीवार के साथ दीवार मिल रही है, हर बात का पता है। जी ठीक कह रही हैं आप। लंगड़ी कभी गलत नहीं कहती। हाँ, हमें तो ये भी मालूम है कि तुम्हारे भांजे के साथ तुम्हारी किस बेटी का रिश्ता हो रहा है। खैर से शहनीला से। शनीला? खैर तो है। आप जान क्या हुआ? नहीं आप मत जाइए। शहनीला आई जल्दी आओ जरा। आ रही हूँ अम्मी। क्या हो गया यार? शहनीला। जी अम्मी। खाला के लिए पानी लेकर आओ। हाँ मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ मैं भिजवाती हूँ। ये आपा जान के चेहरे पे कुछ घबराहट सी थी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। लंगड़ी कभी गलत नहीं कहती। हाँ। क्या तुमसे ये सब कुछ खाला ने कहा? और कासिम भाई ने भी। और कासिम भाई ने भी कहा? उनका मकसद तो यही था। तुम ना हमेशा ही उनके मकसद को ना गलत समझती रही हो, लेकिन इस बार दुरुस्त समझी हूँ। कोई नहीं,
वो मजाक कर रहे होंगे। खाला ने ना वैसी अम्मी को बोल दिया साफ साफ। खाला ने तो मुझे भी साफ साफ कहा है। क्या कहा है खाला ने? यही कि कासिम भाई को झुकाओ किसी तीसरी लड़की की तरफ है। लेकिन क्या? देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाला का झुकाव किस तरफ है। असल बात यह है कि कासिम भाई की मर्जी क्या है। तुम झूठ बोल रही हो, तुम बहुत ही कीना परवर लड़की हो। हर किसी को अपने जैसा समझती हो तुम। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? खाला से पूछ लो। हाँ मैं पूछ लूंगी। पूछ लेना। हाँ, और जवाब मिल जाए ना जब, तो प्लीज सलीम की तरफ मत लपकना। फोन आया था सलीम का मुझे, कह रहा था कि वो मुझसे और सिर्फ मुझसे शादी करना चाहता है, और ये भी कह रहा था कि वो तुम जैसी सूखी सड़ी चिपकली को पसंद भी नहीं करता। अल्लाह करे तुम मर जाओ और तुम जल जल के मर जाओ। जिंदगी हाय, इस औरत के सामने क्या कह दिया फजीलत ने। सारे मोहल्ले में ऐलान कर देगी। क्या हो गया फजीलत को? मुंह से बात निकली नहीं, सारे मोहल्ले को बता देगी। सिर्फ तुम्हारी वजह से उस घटिया आदमी ने मेरी इतनी बेइज्जती की है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, और जेवर भी नहीं दिया। तो इतनी बातें क्यों सुनी आपने उसकी? 2 कसकर थप्पड़ देने थे ना, जो मेरे मुंह पर मारने का इरादा था। तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं मैं। आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। खबरदार, जो तुम घर से बाहर निकली, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो तो वैसे भी कोई नहीं है। एक दफा कही भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? इतना घटिया आदमी है वो, इतनी खराब बातें कर रहा था, गंदी गंदी बातें। आपने उसे मारा क्यों नहीं? मैं बेवकूफ नहीं हूं, अपना तमाशा बनवाने नहीं गया था। बहरहाल वो जेवर नहीं देगा। अब मैं क्या करूं? सब्र करो बस। अब वो इतने सारे पैसे कहां से देंगे उस जेवर के, जो है भी नहीं? ये बात उस वक्त सोचनी थी ना, जब लेकर भागी थी। उस वक्त तो मेरे पास ही रहने थे, अब्बू की बेटी जो। अब उस लफंगे के लिए अब्बू के इतने सारे पैसे क्यों खर्चो? बस अब सब्र करो, रहने दो, जो होना था हो गया। उनको समझने दो कि चोरी हो गया। ऐसे कैसे सब्र करूं? 2 कदम पर चोरी करके रैश करो और आप मुझे कह रहे हैं मैं चुप कर बैठ जाऊं? तो तुम बाज नहीं आओगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैंने भी एक फैसला कर लिया। कैसा फैसला? कल बताऊंगा, और उस वक्त तक तुम घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी, समझी? आमजान, वो तैयार नहीं हुई? क्यों? अरे वो सलीम के घर नहीं जाना? फजीलत, मैं तो कहती हूँ आज ना जाओ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अल्लाह, तो पहले बताना था। शनीला, शनीला, आ रही हूँ अम्मी। जल्दी आओ बेटे, जल्दी भाग कर आओ। खाला जान के पैर दबाओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फजीलत, क्या करती हो तुम? लड़कियां हैं, कोई बांदियां तो नहीं जो ऐसे कामों पर लगा देती हो तुम। ठीक है बेटा। अरे खाला, आप भी तो माँ जैसी हैं, और माँ की खिदमत करने से कोई नौकर थोड़ी बन जाता है। अच्छा छोड़ो ना, छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। ऐसे मत किया करो मेरे साथ, मुझे आदत नहीं है। अरे कैसे छोड़ दे आप जान, कैसे छोड़ दे? अच्छा तो सलीम की अम्मा को मना कर दूं? हाँ, और वक्त से मना कर देना, बाद में मना करो तो बुरा लगता है। चलो इस तरीके किए हुए कपड़े टांगो फिर से अलमारी में। आए है
खैरियत है? हैं? बात कुछ भी नहीं है, फजीला की खाला की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ भाई? देखो आजकल बहुत ही बीमारियां फैल रही हैं और बड़ी बड़ी बीमारियां। वो काला यरकान तो आम ही हो गया है। और वो मच्छर से कौन सा बुखार होता है? ढोंगी। डंगू नहीं, डिंगा नहीं, डंगी। अरे हाँ वही डेंगी, वो भी हो रहा है बहुत। हाँ खुदा ना करे ऐसी कोई मुहलिक बीमारी नहीं है, जरा सी सुस्ती है और बस। सुस्ती? अब भैया सुस्ती को ना मामूली ना समझना। अभी पिछले दिनों हमारी जो पड़ोसन है ना, उसकी सास इसी तरह सुस्त पड़ी हुई थी, किसी ने तवज्जो दी नहीं। भाई शाम तक तो वो यूं 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 चटपट हो गई जहां की तहां निकलनी। अरे भाई खुदा खैर करे, बुरी बातें मुंह से मत निकालिए, कल आएंगे इंशाल्लाह। चलो अल्लाह खैर करेगा, लेकिन देखो डॉक्टर को जरूर दिखा देना। अरे भैया बीमारियां तो बहुत ही। अरे अच्छा भाई कल मिलेंगे, खुदा हाफिज। कम वक्त मरी जाती, सारा प्रोग्राम खराब कर दिया। सलीम क्या हुआ अम्मा? क्या होना था? क्या कहे तूने उन्हें फोन पे? नहीं आ रहे वो लोग। हैं? अम्मा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो बस इतना कहा था कि शुक्र है मैं शनीला बाजी से बच गया। है? अरे नहीं कहना था ना ये। देखो ऊपर तले की बहनें, बहुत मोहब्बत है आपस में, नाराज हो गई होगी। अम्मा मुझे बता मैं क्या करूं? दोबारा फोन कर। और अगर किसी और ने उठा लिया तो? अरे तो करते रहना ना, उठा ही लेगी आखिर। और आगे फिर क्या? फिर शनीला की तारीफें करो बस। मगर अम्मा। अरे पागल लड़के, तुझे समझाया ना कि ऊपर तले की बहनें हैं, आपस में बहुत मोहब्बत होती है। अरे बस तू उसकी तारीफें करना, देखना कितना खुश होगी वो। और हाँ लगे हाथों खाला की बात भी कर लेना, कहना बहुत जलती है, उसके दिल में बुराई डाल अभी से। जिस तरह उसने मेरा पत्ता साफ करवाया है ना, मैंने भी उसका पत्ता साफ ना करवाया तो मेरा नाम भी बदल देना। तो नया नाम क्या रखोगी अम्मा? जमीला रख लेना अम्मा, कितना मिलता जुलता ना, सास बहू अच्छी लगोगी। अच्छा बस ज्यादा मजाक ना कर, और जाके उसके नखरे उठा, भुगत उसे अब जो किया है तूने। वरना तो तेरे नसीब में ना किसी कसाई या सब्जी वाले की बेटी अगर आ गई तो ना आते ही छुरी फेर देगी तुझ पे, फिर पड़े रहना। छोटी एक बात पूछूं? छोटी अगर ये अनदेखा अनजाना सा अमीन ना हुआ तो भी जलील ही होता है। हाँ अनदेखा अनजाना एक ऐसी जलील मखलूक है जो अमीर हो या गरीब होता कमीना ही, जहां भी मिले ना जूतियों की बारिश कर देनी चाहिए। हाँ, क्या कही जा रही हो तुम? ठीक ही कह रही हूँ। लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम्हारे लिए कोई अनदेखा अनजाना से शहजादा है। गलत कहती थी मैं। पता है फजीला आपी, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, हकीकत में तो खबीस और चोर ही मिलता है। पता नहीं क्या उल्टा सीधा बकी जा रही हो। अरे सुनो, सलीम का फोन आया था। आपको? किस लिए? अरे बता दो था, वो शनीला छिपकली, उसने अम्मी को कह दिया कि अभी तक फजीला के दिल से सलीम नहीं गया। और फिर खाला ने भी अजीब सी बात देखी। उसके बाद अम्मी ने कहा बस पता है मुझे। जब पता तो फिर पूछ क्यों रही थी? अच्छा बताएं फिर क्या हुआ? सलीम ने कहा मुझे कि उनके दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा? हाँ, और कह रहा था
कि शर्मिला बाजी से उसकी जान छुटी, उसे तो वो कभी पसंद ही नहीं थी। उन्होंने वाकई में ऐसा कहा? हाँ, यही कहा उन्होंने। अगर ये बात शर्मिला आपी को पता चल गई तो चल भुन के कबाब हो जाएगी वो तो इसका मतलब है अब कासिम भाई और शर्मिला आपी का रिश्ता होगा। लेकिन कासिम भाई तो आपके लिए तोहफे लाते थे। हाँ, ये कासिम भाई भी ना, पता नहीं छोटी क्या सच क्या झूठ। बस मेरा भी कभी कभी दिल करता है कि कोई अनदेखा सा अनजाना सा मुझे भी उठा के हवाओं में ले जाए और कहे। बस फजीला आपी, आप इस सलीम भाई आशिक है ना, आपके लिए इतना ही बहुत है, इसी पे शुक्र अदा करें और अब बस कर दें, बहुत बोलती हैं आप। कासिम, तुम छोटी को कहीं लेकर गए थे? जवाब दो कासिम। जी अम्मी। क्यों कासिम, आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो तुम? मैं मजबूर हूँ। ये कैसी मजबूरी है? तुमने तीनों को गलतफहमी में मुब्तला कर दिया। अम्मी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। और वो जो तोहफे थे वो मैंने बता दिया था। और ये छोटी के साथ जो चक्कर है? मैंने कहा ना मेरी मजबूरी है। ठीक है कासिम, तुम्हारी तो मजबूरी है, लेकिन मैं तो मजबूर नहीं हूं ना। मैं जानता हूँ आपकी मजबूरी नहीं है। मैं जा रही हूँ। जा रही हैं? हाँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे फजीलत ने तो मुझे बौखला के रख दिया। मैं कमरे में कदम रखती हूँ और वो शर्मिला को बुलाना शुरू कर देती। अरे उठना बैठना महाल कर दिया मेरा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पहले जब मैं आपको इन लड़कियों के बारे में बताता था तो आप कितनी साइड लेती थी इनकी। अब आपने अपनी आंखों से देख लिया ना सब कुछ। बेटा वो तो जो है सो है, लेकिन कासिम तुमने भी यहाँ आकर कोई कसर नहीं छोड़ी है। अम्मा, खाला का रवैया कुछ अजीब सा नहीं लग रहा था? क्यों, क्या हुआ? अरे आपने देखा नहीं था कैसी उकताई हुई बैठी थी वो? ये तो है। अरे अम्मी, आप भी बात वहीं लेके बैठ गई। सलीम और फजीला को करें एक तरफ और खाला से कह के ना दोनों की रस्म करा दें। कहती तो तुम ठीक हो। अरे अम्मी वही तो, अगर रस्म हो जाएगी ना तो खाला पाबंद हो जाएंगी। अरे लेकिन मैं कह रही थी कि दोनों बहनों की एक साथ हो जाती तो अच्छा था। अरे अम्मी, खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, खाला की तेवरियों पे नजर डालें। मुझे तो लगता है कि कासिम भाई के दफ्तर में कोई है। हाय अल्लाह, वो कैसे? बस मुझे ऐसा लग रहा है खाला के अंदाज से। अरे लेकिन उन्होंने तो मुझसे खुद कहा है, मगर उन्होंने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। खाला ने आपको क्या कहा? भाई कुछ नहीं, वो ये कह रही थी कि सलीम जो है फजीला के लिए ऐसा नहीं सोचता, मगर तुम्हारे बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मगर अम्मी आप तो कह चुकी ना। हाँ मैं तो कह चुकी। तो बस शोर मचा के जल्दी से ना रस्म करा दें, फिर तो कासिम भाई भी कुछ नहीं कर सकते। मगर शर्मिला। अम्मी अगर मगर कुछ नहीं, सुना नहीं आपने, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। हाँ। हेलो हेलो हेलो।
अब चली जाओ मेरा फोन। हेलो। शुक्र है आपने फोन उठाया। दिल का खिलौना है। जी कौन? वो मुझे शनीला बाजी बहुत अच्छी लगती है। लगे रहेंगे जब तक